नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खाता बुक में सेल्स और परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं और खाता बुक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और सेल्स और परचेज की एंट्री करना नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में कि सेल्स और परचेज की एंट्री कैसे करते हैं खाता बुक में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ गया और मैं अब खाता एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं खाता बुक ऐप ओपन किया। ओपन करने के बाद सेल्स और परचेज की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ नीचे बिल्स का ऑप्शन दिख रहा है, आपको बिल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप बिल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, सेल्स, परचेज एंड एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले सेल्स की एंट्री करनी है, तो मैं सेल पे क्लिक किया। और सेल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो मोर का, जहाँ पे आपको सेल रिटर्न और पेमेंट इन का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे एक ऐड बिल का। ऐड बिल से आप डायरेक्ट सेल की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल की एंट्री करने के लिए मैं ऐड बिल पे क्लिक किया। ऐड बिल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सेल बिल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। जितने भी आप सेल बनाएंगे यहाँ पे सेल बिल नंबर जनरेट होता रहेगा। और यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे। आप किस डेट में सेल काटना चाहते हैं यहाँ से वो डेट ले लेंगे, तो मैं करेंट डेट में काटना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। आप यहाँ पे बिल टू, अब आप अगर सर्च पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने कॉन्टैक्ट का परमिशन दिया है तो आपके मोबाइल फ़ोन में जिनका भी नंबर रहेगा सारे यहाँ पे शो करेंगे। अगर उनमें से कोई आपका कस्टमर है जिनको आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कस्टमर न्यू है जिसका आप सेल काट रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ऐड न्यू पार्टी का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। और ऐड न्यू पार्टी पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पार्टी नेम का। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे। ठीक है, और पार्टी नेम डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ऐड GSTIN का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ ऐड GSTIN पे क्लिक करके इसका GST नंबर और GST के बेस पे जो भी इसका बिल टू एड्रेस है यहाँ पे फिल कर देंगे, पिन कोड, सिटी और स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है शिपिंग एड्रेस सेम एज बिलिंग एड्रेस। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है शिपिंग एड्रेस सेम एज बिलिंग एड्रेस। क्या जो शिपिंग एड्रेस है कस्टमर का जहाँ पे माल जाना है, क्या बिल टू एड्रेस ही शिप टू एड्रेस है? अगर शिप टू एड्रेस जहाँ पे माल जाना है वो अलग है, तो यहाँ पे अनक्लिक करेंगे। अनक्लिक करने के बाद यहाँ पे हम शिप टू एड्रेस फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अपने एक कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने अपने एक कस्टमर को ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से कस्टमर की डिटेल फिल किया। ठीक है, तो यहाँ एडिट पार्टी डिटेल पे क्लिक किया। एडिट पार्टी डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम नंबर शो कर दिए। ऐड GSTIN पे क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका GST नंबर और इसका एड्रेस यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। और शिप एड्रेस एज सेम बिलिंग एड्रेस, तो जो इसका शिप टू एड्रेस है यही बिल टू एड्रेस ही शिप टू एड्रेस इसका है। तो अगर मैं इस पर अनमार्क करता हूँ तो आप देख सकते हैं बिल टू एड्रेस ही शिप टू एड्रेस है, यानी कि जहाँ पे बिल होगा मटेरियल वहीं पे जाना है। ठीक है, तो ये सेम ही है दोनों। अब मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ और बैक आने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है आइटम। ठीक है, इंटर आइटम इन्वेंट्री। ठीक है, अगर आपने आइटम पहले से क्रिएट कर रखा है तो यहाँ सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो जो भी आइटम आपने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे आइटम शो करेंगे। जैसे कि मैंने 2 आइटम क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, एप्पल एयरपॉड एंड वीवो फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे इन्वेंट्री से 2 आइटम शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बैक आता हूँ, अगर जैसे कि हमें उन आइटम की एंट्री करनी है जो हमारे इन्वेंट्री में नहीं है, तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया तो इस तरह का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, अब इसको और डिटेल में देखने के लिए आपको ऐड मोर पे क्लिक करने हैं। ऐड मोर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आइटम का नाम दे सकते हैं। ठीक है, नंबर, यूनिट क्या है इस आइटम की, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नंबर्स में लेना चाहते हैं, किलोग्राम में लेना चाहते हैं, बैग में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिट दिए गए। ठीक है, इन यूनिट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल बैक आते हैं और यहाँ पे सेल प्राइस, आप इसका सेल प्राइस क्या रखना चाहते हैं, परचेज प्राइस आपने किस रेट में ख़रीदा। ठीक है, यहाँ पे उस रेट को हम रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है टैक्स इंक्लूडेड। ठीक है, अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो इसका मतलब है टैक्स इंक्लूडेड जो है ऑफ है। ठीक है, अगर इसको ऑन कर देते हैं तो आपने जो भी प्राइस दिया है इसमें टैक्स इंक्लूड होके ये दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी क्या डालना चाहते हैं, जैसे 10, 15 आप यहाँ पे डाल दीजिए। लो स्टॉक अलर्ट, अब जैसे ये हमारे पास 15 की क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पे ये 15 की क्वांटिटी है, अब यहाँ पे लो स्टॉक अलर्ट, अब जैसे कि ये स्टॉक अगर कितने से कम है तो हमें अलर्ट कर दें कि आपका जो स्टॉक था ये काफ़ी कम हो चुका है, आपने जो लो स्टॉक अलर्ट डाल रखा था वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो 3, अगर 3 की क्वांटिटी में रहेगा तो ये हमें अलर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड एचएसएन एंड GST डिटेल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उस आइटम का एचएसएन डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या आइटम नेम डालेंगे तो यहाँ पे एचएसएन कोड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका GST डाल सकते हैं, GST कितने % लग रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद
क्या करता हूँ, मैं अपने इन्वेंट्री से आइटम सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने वीवो ले लिया, ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद कितने की क्वांटिटी में, जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वीवो को सिलेक्ट किया 1 की क्वांटिटी में भी, तो यहाँ पे 12,500 सेल प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, पेंसिल वाले आइकन पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर इसका कुछ डिस्काउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे सकता है, जैसे रुपीज़ में, परसेंटेज में। अगर रुपीज़ में डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 150 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे 150 आप देख सकते हैं 12,350 यहाँ रेट दिखा रहा है, टैक्स 0 दिखा रहा है, टोटल 12,350, डिस्काउंट 150, ठीक है। अगर परसेंटेज में डाल रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक किया, परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए 2% कर दिया, ठीक है, यहाँ 250 हो गया, ठीक है। 12,250, 12,500 रेट था, अब इसका रेट क्या बन रहा है 12,250, 250 माइनस करने के बाद, ठीक है। तो फिलहाल मैं बैक आता हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ से मैंने 2 आइटम को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अब कुछ और ऑप्शन आ गए, जैसे अनपेड है, कैश है या ऑनलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैश पे क्लिक किया, कैश पे क्लिक करने के बाद जो इसका रेट बन रहा है 12,500 था। अब जैसे एक फ़ोन का प्राइस था 12,500, ठीक है, हमने 2 की क्वांटिटी में इस फ़ोन को लिया, तो 12,500 गुणे 2 कर दिया, तो यहाँ पे 25,000 इसका टोटल प्राइस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जनरेट सेल बिल पे क्लिक करेंगे, जनरेट सेल बिल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सेल बिल जनरेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बिल टू एंड शिप टू एड्रेस यहाँ पे शो कर दिया, कस्टमर नाम शो कर दिया, ठीक है, फ़ोन नंबर इसका शो कर दिया, GSTN नंबर शो कर दिया, यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या बना ये सारे यहाँ पे शो कर दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनवाइस नंबर की डेट में इनवाइस जनरेट हुआ, सेल इनवाइस, ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल ये शो कर दी। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमने परचेज पे क्लिक किया, परचेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं सेम सेल वाला ऑप्शन मिलता है, जैसे आपको सेल पे क्लिक किया मैंने, सेल पे यहाँ पे मोर ऐड बिल का ऑप्शन मिल गया था, ठीक है। परचेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोर एंड ऐड परचेज का ऑप्शन, परचेज के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परचेज का ऑप्शन है, परचेज की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। परचेज रिटर्न है तो आप परचेज रिटर्न की एंट्री यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करके कर सकते हैं। पेमेंट आउट है तो आप 3rd नंबर को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें परचेज की एंट्री करनी है, तो ऐड परचेज पे मैंने क्लिक किया, ऐड परचेज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे परचेज नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेट, परचेज डेट हमारा क्या है, यहाँ पे परचेज डेट ले लेंगे कि हम सप्लायर से किस डेट में परचेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डेट ले लिया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है बिल टू का ऑप्शन। बिल टू का मतलब ये है कि जो हमारा सप्लायर है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अपने पार्टी को हम सेलेक्ट करेंगे जिससे हम मटेरियल यानी गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक किया, सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड पार्टी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ऐड पार्टी पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे उस पार्टी का नाम ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं और GST नंबर और उसका एड्रेस सेम जैसे आपने सेल में ऐड किया था कस्टमर के लिए, ठीक उसी प्रकार से आप अपने सप्लायर के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिससे आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपने सप्लायर को यूज़ करता हूँ यहाँ पे बिल टू में, ठीक है। तो जैसा कि जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ तो उस सप्लायर को मैंने यहाँ पे ले लिया, एडिट पार्टी पे मैंने क्लिक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं उसका नाम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे GST में आप देखेंगे ब्लैंक है क्योंकि ये अनरजिस्टर है, तो मैंने ब्लैंक रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस इसका फिल कर दिया, ठीक है, और शिपिंग एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद अब यहाँ पे आइटम का ऑप्शन, आइटम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब इससे मैं क्या परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एप्पल एयरपोर्ट परचेज कर रहा हूँ, कितने की क्वांटिटी में, 5 की क्वांटिटी में। तो यहाँ मैंने 5 नंबर सेलेक्ट कर लिया प्लस पे क्लिक करके, ठीक है। परचेज प्राइस 500 है, ठीक है, डिस्काउंट इस पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी जो मैं परचेज कर रहा हूँ इसमें मान लीजिए कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है कि 5 रुपये का, पर एयरपोर्ट में 5 रुपये का डिस्काउंट। तो पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक किया, पेंसिल वाले आइकन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट डाल दिया मैंने 5 रुपये पर, ठीक है, पर आइटम पे 5 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो पर एयरपोर्ट पे हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 5 रुपये का डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैंने 5 रुपये टाइप कर दिया, अब 495 पड़ रहा है फाइनल प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि एक आइटम, ठीक है, 1 आइटम, अब यहाँ पे 5 आइटम था तो 5 के हिसाब से 500 के रेट से जो हमारा बनेगा यानी कि 2500 बनेगा। अब यहाँ पे कितना 2475 टोटल प्राइस दिखा रहा है, 25 रुपये डिस्काउंट करके 5 रुपये, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा टोटल प्राइस बन गया 2475, ठीक है। अब इसको हम पे कैसे कर रहे हैं, जो हम परचेज कर रहे हैं सप्लायर से पे कैसे कर रहे हैं, कैश में, कैश पे क्लिक किया, अब कितना 2475 पे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ जनरेट परचेज पे क्लिक करेंगे, जनरेट परचेज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने परचेज इनवॉइस जनरेट हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं परचेज किससे कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका नाम शो कर दिया ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि जो मेरा सप्लायर है वो आदर्श है, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम शो कर रहा है। अब यहाँ पे बिल टू एंड शिप टू एड्रेस माई बिजनेस, ठीक है, तो ये माई बिजनेस जो है ये मेरा बिजनेस का नाम है, ठीक है, और ये मेरा नंबर यहाँ पे जो शो कर रहा है, ठीक है, बिल टू शिप टू एड्रेस। तो अभी मैंने
अपने अकाउंट पे बिल टू और शिप टू एड्रेस नहीं डाला है, ठीक है, अपने बिजनेस का नाम माई बिजनेस रखा है और जीएसटी नंबर नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मेरी डिटेल बस यही शो कर रही है, मेरे बिजनेस का नाम माई बिजनेस और नंबर शो कर रहा है, ठीक है, और बिल टू शिप टू एड्रेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने डिटेल अभी नहीं डाली है, ठीक है। तो आप अपने अकाउंट पे जाके अपने बिजनेस का नाम दे सकते हैं, अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर दे सकते हैं, अपने बिजनेस का डिटेल दे सकते हैं, बिल टू एंड शिप टू एड्रेस, ठीक है। तो जब आप परचेस करेंगे और परचेज इनवाइस जनरेट करेंगे जिस भी सप्लायर से, तो उस टाइम आप वहाँ पे चूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो भी बिल टू एंड शिप टू एड्रेस आएगा शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने आइटम खरीदा था, यहाँ पे आइटम डिटेल एप्पल एयरपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। यूनिट प्राइस 500 रुपये पर प्राइस थी और डिस्काउंट 5 रुपये यानी कि 1% पे था। तो यहाँ पे जो टोटल 5 एयरपोर्ट पे डिस्काउंट करके हमारा प्राइस बना 2475, ये हमारा परचेज बिल जनरेट हो चुका। तो इस तरह से आप खाता बुक में बहुत ही आसानी से सेल्स और परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, डाउट क्लियर नहीं है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो दे सकता हूँ या फिर आपको पर्सनली बता सकता हूँ उसके बारे में।